स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। तो नई धारा का प्रकाशन बंद कर दिया जाए। नई धारा की ओर से विगत 27 नवंबर 2002 को मेरे निवास पर जब साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया तो उसके बाद मुझे अनेक पत्र मिले और अब भी मिल रहे हैं कि मुझे अपनी उम्र को देखते हुए नई धारा के भविष्य को लेकर कुछ सोचना चाहिए। सम्मान समारोह के पहले भी यदा कदा इस आशय के पत्र आते थे, किंतु उसके बाद तो काफ़ी पत्र मिल रहे हैं। न केवल बिहार अपितु अनेक दूसरे प्रदेशों से भी साहित्यकारों के पत्र आ रहे हैं। उनकी चिंता है कि मेरे बाद कहीं यह पत्रिका बंद न हो जाए, इसलिए वे मुझे अनुरोध कर रहे हैं कि नई धारा के सतत प्रकाशन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जल्दी ही कोई स्थायी व्यवस्था कर दूं। नई धारा को लेकर जिस तरह के पत्र मिल रहे हैं उनसे नई धारा के सतत प्रकाशन को लेकर साहित्यकारों की चिंता, जिसके मूल में इस पत्रिका के प्रति उनका असीम लगाव ही है, को देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैं नई धारा के शुभेच्छुओं के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि स्वर्गीय प्रेमचंद के हंस जैसा उस नाम को उधार लेकर कोई दूसरा हंस निकाला जाए। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का हंस और आज के हंस में जमीन आसमान का फर्क है। नई धारा का जन्म सन 1950 के रामनवमी के दिन हुआ था। स्वर्गीय रामवृक्ष बेनीपुरी उसके आद्य संपादक थे। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह उसके संचालक थे, जबकि आचार्य शिवपूजन सहाय उसके प्रमुख सहायक बने। मैं उस पत्रिका का प्रबंध संपादक था। मुझे अभी भी ठीक ठीक याद है कि एक दिन मेरे साहित्य गुरु आचार्य शिवपूजन सहाय ने मुझसे कहा था कि वाराणसी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार श्री रायकृष्ण दास ने उनसे कहा है कि यदि नई धारा प्रतिमाह 50 रुपये उन्हें अर्पित करे तो वे इस पत्रिका के प्रत्येक अंक में महाकवि जयशंकर प्रसाद की याद में संस्मरण लिखा करेंगे। मैंने उनके इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और नई धारा के कुछ अंकों में उनके संस्मरण छपते भी रहे। नई धारा का जन्मोत्सव तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के सभापतित्व में मनाया गया था। उस जन्मोत्सव में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उसके संचालक राजा साहब ने कहा था कि नई धारा किसी गुट विशेष की पत्रिका ना रहकर हर साहित्यिक गुट संप्रदाय एवं विचारों की पत्रिका होगी। उसमें गांधीवादी लेखकों की रचनाएं छपेंगी तो जनवादी लेखकों की भी, और स्वतंत्र विचार के साहित्यकार भी उसी प्रमुखता से उसमें स्थान पाने के हकदार होंगे। देखते देखते 52-53 वर्ष निकल गए। जाने कितने ही उतार चढ़ाव इस पत्रिका ने देखे, लेकिन इसके पाठक लेखक जानते हैं कि राजा साहब की उसी भावना के अनुरूप अब तक मैं इस पत्रिका को निकालता रहा हूँ। नई धारा के प्रेरक स्तंभों में राजा साहब, शिवपूजन सहाय जी तथा स्वर्गीय बेनीपुरी जी ने साहित्य में समन्वय का जो रास्ता नई धारा से होकर निकाला, मैं आज भी उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे बाद भी समन्वय का यह रास्ता इसी तरह आगे बढ़ेगा या अवरुद्ध हो जाएगा। यदि समन्वय का रास्ता आगे नहीं जाता नजर आए तो नई धारा का प्रकाशन बंद कर दिया जाए। हंस की तरह चलाई जाए नई धारा, यह मैं कभी पसंद नहीं करूँगा। नई धारा का जो स्वरूप शुरू से अब तक रहा है, अर्थात सभी विचारधाराओं,
तथा स्वतंत्र विचार के रचनाकारों को समान आदर देने के साथ मंच प्रदान करने का स्वरूप, यदि इस स्वरूप को यथावत रखते हुए इसे चलाने की क्षमता कोई रखता हो, तो फिर नई धारा के सतत प्रकाशन को जारी रखने में मुझे कोई दुविधा नहीं होगी। भविष्य में भी इसके प्रकाशन के हर संभव सहयोग की व्यवस्था मैं कर जाऊंगा। डॉक्टर शिवनारायण लगभग 10 वर्षों से मुझे सहयोग कर रहे हैं। इनके संपादन की कुशल क्षमता से मैं संतुष्ट हूँ। मैं चाहूँगा कि ये नई धारा का संपादन करते रहें। जिन उद्देश्यों को लेकर नई धारा का प्रकाशन शुरू हुआ और अब तक यह पत्रिका निर्बाध छप रही है, उन्हें डॉक्टर शिवनारायण ने आत्मसात किया है। मैं जानता हूँ कि इनके संपादन में नई धारा का हित सुरक्षित एवं संरक्षित रहेगा। नई धारा निकलती रहे, इसलिए मैं डॉक्टर शिवनारायण जी को पैसे छोड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे बाद हिंदी के साहित्यकार नई धारा को पूर्ववत अपना स्नेह एवं सहयोग देते रहेंगे। नई धारा को मैंने अपने पुत्र की तरह पाला है। अब इसे आपके स्नेह की भी आवश्यकता है। नई धारा को लेकर जिन लेखकों ने अपनी चिंता से मुझे अवगत कराया है, उन्हें मैं पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ। पाठकों, पिछले अंक में प्रधानमंत्री जी साहित्यिक विरासत का संरक्षण कीजिए शीर्षक से अपना संपादकीय लिखते हुए मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से यह अपेक्षा की थी कि देश के महापुरुषों, साहित्यकारों एवं कलाकारों से जुड़ी चीज़ों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाई जानी चाहिए, ताकि अपनी विरासत के उचित सम्मान से देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले। अपनी चिंता से अवगत कराते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था। मेरे उस संपादकीय को पढ़कर उससे अपनी सहमति जताते हुए प्रशंसा में देश के अनेक भागों से साहित्यकारों एवं पाठकों ने मुझे पत्र लिखे। उन पत्रों में यह जिज्ञासा भी थी कि प्रधानमंत्री जी ने आपको आपके पत्र का कोई जवाब दिया या नहीं। मुझे यह बताते हुए आंशिक हर्ष हो रहा है कि मेरे उस पत्र का जवाब आ गया है। हालांकि अपने पत्र में साहित्यिक विरासत के संरक्षण से संबंधित जितनी चिंताएं प्रधानमंत्री जी के सामने रखी थीं, उसका पूरा समाधान इस पत्र में नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री जी की ओर से जो पत्र मुझे भिजवाया गया है, वह पूरा का पूरा अविकल रूप से अपने पाठकों के सामने रख रहा हूं। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।